नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम वर्सेस बीएससी का जो पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी की तरफ से 11,389 पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, बहाली आई थी। ठीक है, जिसका अभी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की भी आ चुका है और इसमें अब स्कोर कार्ड आना बाकी है। और स्कोर कार्ड जब तक नहीं आएगा तब तक कोर्ट से स्टे नहीं हट जाता। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आखिर ये पटना हाई कोर्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको करंट अपडेट दे देता हूँ, जिसमें आज यानी 27 और 28 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुआ है इस केस पे। और आगे आपको फिर से कैरी फॉरवर्ड किया गया है और आपको तारीख पे तारीख यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसमें आखिर ऐसा चल क्या रहा है। तो साथियों, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो जीएनएम वर्सेस बीएससी जो केस चल रहा है, इसमें कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं। जैसा कि जीएनएम वाले चाह रहे हैं कि ये केस लटक जाए, यानी और कुछ बीएससी वाले भी चाह रहे हैं कि नहीं, ये केस पूरा नहीं होना चाहिए। और ये कौन व्यक्ति हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जीएनएम के भी और बीएससी के भी, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, और सबको नौकरी मिले। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। आप लोग समझिए कि अगर ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो आप सभी के लिए भला होगा, इसमें जीएनएम का भी भला होगा और बीएससी नर्सिंग वालों को भी भला होगा। क्योंकि जो लोग क्वालिफाई किए हैं इस एग्ज़ाम में, उनका बहुत बहुत चांस है कि उनका इसमें जो जॉब है वो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत कम ही लोग इसमें क्वालिफाई किए हुए हैं। तो जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको इससे बेनिफिट है कि अगर ये वैकेंसी रुक गया और वैकेंसी रद्द हो गया तो उनको फिर से वैकेंसी आएगा, उनको फिर से दोबारा मौका मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये वैकेंसी इसमें रुक जाए और इसलिए वो लोग पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें कोई भी डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें बीएससी नर्सिंग अलाउड है और नियमावली में भी लिखा हुआ है। अगर नियमावली में नहीं लिखा रहता तो एक मान सकते थे कि इस केस में कोई जान रहता, लेकिन इस केस में कोई जान ही नहीं है। इसमें कोई नियमावली में लिखा ही नहीं है कि आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग इससे फार्मासिस्ट वाला जो केस हुआ था उससे रिलेट कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट में जो हुआ था वैसे ही इसमें भी होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि फार्मासिस्ट का जो केस था वो बिल्कुल इससे अलग था, क्योंकि उसका जो नियमावली बना था उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बी फार्मा या फिर एम फार्मा किए हुए हैं तो आपको डी फार्मा होना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें कंपलसरी किया हुआ था डी फार्मा होना, लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। स्टाफ नर्स की बहाली में आपका कहीं भी नियमावली में नहीं लिखा गया है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको जीएनएम होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात कहीं नहीं लिखा गया है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि आखिरकार जो कोर्ट का फैसला आएगा वो नियमावली के विरुद्ध नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट का भी कोर्ट का जो फैसला आया था वो नियमावली के विरुद्ध नहीं गया था। जो नियमावली में लिखा गया था वही कोर्ट ने भी माना। तो स्टाफ नर्स में भी जो नियमावली में लिखा गया है वही कोर्ट भी फैसला सुनाएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब इसमें बात रही कि कौन लोग हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं हो। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, वो लोग चाह रहे हैं कि अपना अपना रोटी सेक लें, कुछ उनको फंड मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो अपना काम चला ले। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं आना है। जो भी जीएनएम भाई बहन जो भी हैं साथी हैं, वो लोग उन लोगों से अपील है कि आप लोग इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करवाइए, क्योंकि आप ही लोगों पे लगभग टिका हुआ है। बीएससी नर्सिंग वालों को इसमें कोई वो ऐतराज़ नहीं है कि क्या है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहें तो वैकेंसी जल्दी क्लियर करवा सकते हैं और आप लोग चाहें तो वैकेंसी को डिले करवा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जितने भी क्वालिफाइड जीएनएम हैं उनको आप लोगों को तो खुद सोचना चाहिए कि आप क्वालिफाइड हैं, आपको जॉब होने का बहुत बहुत चांस है, इसलिए आपको ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर करवाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा देखिए और हेल्प कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये केस क्लियर हो जाए। इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इस केस से। ठीक है, बेनिफिट होगा तो आपका और यानी जीएनएम और बीएससी दोनों लोगों का होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को होगा। ठीक है, इसलिए अब से जो भी पढ़ेगा उसको जॉब मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने आ जाते हैं कि ऐसा रहेगा तो फिर एएनएम वाले बहाली में जीएनएम को अलाउ किया जाए। तो साथियों, मैं अभी आप सभी को पहले ही जवाब दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँ कि देखिए, एएनएम का जो काम होता है वो अलग होता है और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो काम होता है वो लगभग सेम होता है, लगभग क्या बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप जाइएगा तो जीएनएम और बीएससी का दोनों का सेम काम है, इसलिए आप उसको एएनएम से और एमबीबीएस से आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बात रही फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट में भी आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, और अब बात करते हैं कि इसमें जो बाहर से किए हुए हैं वो कितने हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। तो साथियों, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो डिग्री डिग्री होता है, चाहे आप बिहार से करें या फिर बाहर से करें, ठीक है, आप सरकारी कॉलेज से करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से करें, लेकिन डिग्री डिग्री होती है, आप खरीद के लाएं या फिर कुछ करके लाएं। तो डिग्री है ना भाई, उसके पास तो डिग्री है, तो वो वैलिड है, वो एलिजिबल है वो एग्ज़ाम देने के लिए। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर पढ़ेगा तो उसको जॉब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। पहले बिहार वालों को क्या है, उनको आदत लग चुकी थी पहले कि जीएनएम बीएससी जीएनएम करेंगे या फिर बीएससी करेंगे, और जो हमारा पहले तो मेरिट बेस पे होता था, और मेरिट बेस पे होता था तो पहले अच्छा नंबर लाओ, पैसा वैसा देकर, और नंबर ले लो, अच्छा परसेंटेज ला लो, और फिर आओ यहाँ पे और गवर्नमेंट सरकारी नौकरी यहाँ पे आकर ले लो, ठीक है। तो वो चस्का लगा हुआ है और वो चस्का अब ख़त्म हो गया है। आप लोग इस पर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी बिलीव नहीं होता है कि स्टाफ नर्स के लिए भी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सपने से बाहर आइए और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पढ़ेगा उसको जॉब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको जॉब नहीं मिलेगा। वो ज़माना पहले वाला गया, ठीक है। पहले वाला ज़माना गया जिसमें कि आप डिग्री दिखाओ और जॉब लो, वो ज़माना गया। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बिहार से किया हो, चाहे अदर स्टेट से किया हो, चाहे डिग्री खरीद कर लाया हो, ठीक है। सभी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये बात कई लोग अब आएंगे कमेंट बॉक्स में और आएंगे ज्ञान देने कि भाई तुम भी बीएससी वाले हो, तुम भी बीएससी का पक्ष रख रहे हो, ये वो, ठीक है। तो मैं पहले आप सभी को बता दूं, मैं बीएससी का सिर्फ पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, मैं सभी लोगों से निवेदन है कि वैकेंसी आती है तो देखिए, लगभग 4-5 साल पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। जब जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी आता है, और ये सारे लोगों के भविष्य के सवाल है, ठीक है। चाहे आप जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, अगर आपका जॉब नहीं होगा तो आपका मतलब, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लो क्लास फैमिली से हैं, उनको बहुत परेशानी होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। और मैं बता दूं कि हाँ, मैं बीएससी हूं और मेरा इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा अभी एम्स में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे और फिर भी ज्ञान देते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आइए और ज्ञान दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्या क्या होगा, इसका अंत क्या होगा। तो मैं सभी लोगों से, जीएनएम हो या फिर बीएससी हो, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग आपस में झगड़ना बंद कीजिए। जब तक आपस में आप झगड़ते रहेंगे, ये वैकेंसी ऐसे ही टलती रहेंगी और ख़त्म होती रहेंगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शायद ही कोई बिहार में वैकेंसी हो जो कि बिना केस के पूरा कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग स्टाफ नर्स का भी लटकाएं नहीं केस को। और आगे आपका क्या बोलते हैं, ये इलेक्शन भी आने वाला है और जल्द ही आपका आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता लगने के बाद आपका सरकारी काम कोई नहीं होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसलिए आचार संहिता लगने से पहले सिर्फ 1 महीना, यानी सिर्फ सितंबर का महीना आपके पास बचा हुआ है। इसमें अगर केस आप लोग क्लियर करवा लेते हैं तो सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा जल्दी से, और इलेक्शन से पहले आपका यहाँ पे वैकेंसी क्लियर होने का चांस रहेगा, ठीक है। और अगर इलेक्शन के बाद वैकेंसी किया तो आप सभी समझ लीजिए कि फिर ये केस लंबा खींचेगा और वैकेंसी क्लियर होने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस केस को क्लियर करवाइए और सभी लोग अपना जाकर ज्वाइनिंग लीजिए और अच्छे से जॉब कीजिए और पैसे कमाइए, ठीक है। तो इसलिए मैं जीएनएम और बीएससी सभी लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, किसी से आप लोग किसी के बहकावे में या फिर किसी का बात आप खुद सोचिए और खुद विचारिए और उसके हिसाब से कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना मैच्योर हो गए हैं कि आप लोग अपना डिसीजन आप खुद समझ सकते हैं और अपना सही गलत आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा, मेरे तरफ से आप सभी के लिए यही संदेश रहेगा कि आप लोग इस वैकेंसी को क्लियर होने दें और कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करें। कोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर निर्भर करेगा, और जल्दी से इस केस को क्लियर करवाएं। इस केस को लंबा आप लोग खींचने मत दीजिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।